সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নবীর বিরুদ্ধে করা নুপুর শর্মার মন্তব্যকে নিয়ে তোলপাড় দেশ রাজ্য রাজনীতি। চারিদিকে দেখা দিয়েছে বিক্ষোভের এক কথায় অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলা। নুপুর শর্মার করা মন্তব্য এবং চারিদিকে বিক্ষোভের তীব্র নিন্দার ফলে অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে 13ই জুন একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত ধর্মের গুরুরা, যারা এই দিন তাদের নিজস্ব মতামত জানান সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের দাবিকে অবিলম্বে নুপুর শর্মাকে হেফাজতে নেওয়া হোক এবং যারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছেন তাদেরও শাস্তি দেওয়া হোক। আর কি বক্তব্য রাখলেন তারা শুনিয়ে দেব আপনাদের। प्रधानमंत्री की खामोशी चुप्पी जो है वो हम उसे कहने पर आज लोग के दिल में आघात लगा है, चोट लगी है, तो लोग रास्तों पर आए, लेकिन हर किसी का है प्रोटेस्ट करना, रोज करना। लेकिन आज यहाँ हम बात एक कहनी चाहते हैं, जहाँ मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा और उसके जो भी आसपास के लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह उसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, आघात तो सबके मन में, हमारे मन में भी लगा है, इसीलिए तो आज आपके सामने बैठे हमारी बात कह रहे हैं और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। हमारे सुनने वाले जो है हमारे वो हमदर्द हैं, हमारे साथ हैं, उनको पता है ये गुलदस्ता बनाया है हमने। इसी गुलदस्ता कहते हैं एकता, अनेकता में एकता हमारा ये हिंदुस्तान में है और इसी एकता को तोड़ने के लिए साजिशें हो रही है। इस साज से बचना चाहिए। मैं उन अपने भाइयों से कहूँगा कि हक सबका है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांतमयी रह के शांति से जो प्रोटेस्ट होगा उसकी अहमियत और होती है। और जो उसमें अगर हिंसा आ जाए तो उसका जो है वो और खतरे में डाल देता है। इसलिए शांतमयी रह के आज हम सारे धर्मों के गुरु यहाँ बैठे हैं, मजबूत जितने मजहब हैं यहाँ पर आके बैठे हैं। अनुरोध हमारा सबसे यही है कि जो भी बात कहनी है शांतिपूर्ण कहनी है, करनी है, और जो अनेकता में एकता है इसको कायम रख के हमने आगे बढ़ना है। जो हज़रत साहब के बारे में जो कहा गया उससे बहुत ही हमें दुख लगा है। हम ये अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जिन लोगों ने बात कही है उनको सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा धर्म ये कहता है कि जितने दोषी होते हैं रहम की अपील भी की जा सकती है। तो हम यही कहेंगे कि उनको भी ज़रा सुमत आए, अकल आए, ऐसी बातें नहीं करनी। जिम्मेवारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली हो और ऐसी गंदी बातें कही जाए ये ठीक नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ आए हमारे बीच। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे धर्म गुरुज जो है अपने अपने रिलीजियस लीडर यहाँ पर आए हैं, अपने अपने बातों को रखेंगे। मौजूदा हालात में एक हिंदुस्तान में अभी एक आवाज़ उठाए, एक प्रोटेस्ट सभी जगह चल रहा है, उसको हम लोग मरम्मत करेंगे। जो भी किसी भी धर्म गुरु के, किसी भी रिलीजियस लीडर्स के ऊपर या किसी भी रिलीजियस भगवान या जिसके जो आस्था है उसकी आस्था के ऊपर अगर कोई आघात हानता है तो उसके प्रतिवाद में हम लोग यहाँ कंडेम करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ हमारे सारे धर्म गुरु अपने अपने बातों को रखेंगे। हमारे प्रेस भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब अपने अपने बात रख लेंगे। उसके बाद हमारा वॉलंटियर्स आपको माइक देगा, आपका जो सवाल होगा एक एक करके आप जवाब देंगे, सवाल पूछेगा। हमारे यहाँ जो स्पीकर्स है आपको जवाब देंगे। उसके बाद जो है आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जावेद से मिलिएगा। आप लोग के लिए कुछ बंदोबस्त किया गया और हमारे गेस्ट यहाँ रुकेंगे। तो सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं जनाब सैयद कारी फजल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा। आप तो दुआ बोलते हैं। और अमन और शांति का पैगाम देने के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच हमारे कलकत्ता शहर के सबसे हमारे सीनियर है, हमारे गार्जियन हैं
और हम सबके रहनुमा भी हैं जनाब कारी फजलुर रहमान साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे अपना ख्याल के साथ। एक्टा फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब साबिर साहब, हमारे बीच में मौजूद पीर मोहतरम आतिफुल कादिरी साहब, अरुण भिक्खू जी, और भी हमारे महाराज, हमारे सिख धर्म के गुरु, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आप सबका हम सबों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सुलगते हुए मसले पर है जो भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक औरत ने पूरी दुनिया के दिल को मजरूह कर दिया है, दिल पे आघात लगाया है। और उस पर्सन और उस शख्सियत के बारे में उसने अपनी जबान खोली है कि जो शख्सियत पूरी दुनिया में 2 अरब बसने वाले इंसानों के दिलों की धड़कन है, उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है, जिस पर हम उनकी पूरी तौर पर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। उनका जो पनिशमेंट होना चाहिए कानून के एतबार से, आइन के एतबार से, उनको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर केस चलाना चाहिए, और जो भी उसकी कानूनी सजा है वो सजा उनको देना चाहिए। हजरत मोहम्मद के बारे में हमें नए से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1450 बरस हो गए मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए थे, पैदा हुए थे, और उन्होंने मजहब इस्लाम की बुनियाद नए सिरे से रखी। इस्लाम तो बहुत पुराना है, जब से आदम है तब से इस्लाम है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने आकर उसको मजीद बढ़ाया। आप इंसानों के लिए नबी बन के आए थे और आपने इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को फरोग दिया, आगे दुनिया को बताया कि मानवता किसको बोलते हैं, इंसाफ क्या होता है, और जुल्म को दुनिया से किस तरह खत्म किया जाता है। अगरचे आपको जीवन बहुत थोड़ा सा मिला और 40 बरस के बाद आप पर कुरान उतरा, और 13 बरस तक मक्के में आपने बहुत तकलीफें उठाई, लोगों ने आपको बहुत सताया। उसके बाद आपको वहां से हिजरत करना पड़ा, मदीना तैयबा आए। मदीने में भी आपको मक्का के लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया, हमेशा चढ़ाई करते रहे और आपसे उलझते रहे, आपको लड़ाई पर आमादा करते रहे। लेकिन उसको भी आपने बहुत सलीके के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसका सामना किया, यहाँ तक के सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी का खून बहाए। इसी तरह दुनिया के और बहुत सारे हिस्सों में उनका किरदार देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर और उन लोगों का जो विचार भावना थी, लोग उससे बहुत प्रसन्न हुए, मुतासिर हुए, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को हम लोग जाने नहीं देंगे, आप लोग यहीं रहिए, ताकि आपकी वजह से हमारे यहाँ शांति रहे और जुल्म करने वालों को जुल्म करने का मौका नहीं मिले। इसी तरह मदीने में भी आपको लोगों ने बुलाया, आपने मदीने में हमला नहीं किया था, वहां भी कोई लड़ाई नहीं हुई। आप साउथ एशिया पूरब के
ममालिक में भी आप देख लीजिए कि इस तरह की कहीं भी जंग नहीं लड़ी गई, लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम कबूल किया। आज इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं हैं तो इंडोनेशिया में। मगर इंडोनेशिया में भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जिहाद नहीं हुआ, किसी एक आदमी का भी खून वहां नहीं बहा। मलेशिया का वही हाल है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा हूं कि एक बहुत ही इंसानों से मोहब्बत करने वाले थे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका बड़ा एहसान है पूरी दुनिया इंसानियत पर। उन्होंने आके इंसान को बताया कि इंसान क्या होता है, कैसे होता है। इंसाफ को भी बताया कि इंसाफ कैसे होना चाहिए और हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये पूरी दुनिया को सबक दिया। आज हिंदुस्तान में भी उनके दिए हुए आदर्शों को यहाँ के भी लोग मान रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। उनकी तालीम को लोगों ने सराहा है। दुनिया के बड़े बड़े फिलासफी, बड़े बड़े लेखक और रिफॉर्मर सबों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि ये एक हस्ती है अलग। माइकल हार्ट ने अपनी किताब में द 100 में 1 नंबर पर रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि वो क्रिश्चियन थे, वो अगर चाहते तो ईसा का नाम फर्स्ट में दे सकते थे, मगर उन्होंने इसको भी लिखा अपनी किताब में कि हमने ईसा का नाम सबसे पहले क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमने जब तमाम रिफॉर्मर, मुस्लिम, पैगंबर गौर किया तो हमें ये समझ में आया कि इनमें सबसे ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हमने इनका नाम फर्स्ट में रखा। तो मेरे भाइयों, मेरे प्रेस मीडिया के लोगों, आपको ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए कि जिनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और जिनकी लाइफ पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बेदाग हस्ती है। इनकी जिंदगी जो है वो सूरज की रोशनी में पैदा हुए हैं। इनका दिन, इनकी रात और इनका सब कुछ आवाम के सामने, दुनिया के सामने है। कोई चीज इनकी छुपी हुई नहीं है। पूरा लाइट में, हिस्ट्री की लाइट में, तारीख की लाइट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है। तो उस पर उंगली उठाना या उनकी शान में गुस्ताखी करना, दुनिया के मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हर कम्युनिटी के जो लोग बड़े हैं, जो उनके अहम लोग हैं, रहनुमा हैं, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, वो अपने बड़े पर किसी तरह का, इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो जरूर प्रोटेस्ट करेगा। आज मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अगरचे उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है और कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ी फैलाई है। प्रतिवाद कब नहीं हुआ हिंदुस्तान में? थोड़ी थोड़ी बातों पर रास्ता अवरोध हुआ, होता रहता है। ऐसी कोई नई बात नहीं की है मुसलमानों ने, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों की तरफ से था इसलिए लोगों ने इसको ज्यादा उछाला और इसमें जो भी खराबी हुई उसको बहुत हाईलाइट किया। हालांकि जो बेचारे निकले थे घरों से, वो एक मोहब्बत और ईमान का जज्बा लेके निकले थे। वो किसी को मारने मरने के लिए नहीं निकले थे। वो एक अपना ईमान का, अपनी मोहब्बत का एक जज्बा था, उसका इजहार करने के लिए निकले थे। मगर उसमें लोगों ने डिस्टर्ब किया। अब किसने किया ये तो पता चलाना गवर्नमेंट का काम है, सीआईडी का काम है, इंटेलिजेंस इसको पता लगाए। अभी पाचला में और हावड़ा में जो कुछ फसाद हुआ या वहां जो कुछ गड़बड़ हुई, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको मालूम करे कि उसका मुहर्रिक कौन था, उसको किसने हवा दिया और किसने वहां ये आग लगवाई। कोई है उसके पीछे साजिश, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोग तो बिल्कुल सादा होते हैं और उनको जिधर घुमा दीजिए वो घूम जाएंगे। सब लेबर क्लास के लोग वहां ज्यादा थे, डुमजोर में और पांचला में। इस तरह से मतलब वहां बंगाल की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई। हम ये अपील करते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान वासियों से भी और खास तौर से बंगाल के लोगों से कि आप यहाँ अमन और शांति बनाए रखें।
प्रतिवाद अगर कोई करता है, एहतजाज अगर कोई करता है, तो ये इसका हक है उनको, वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अमन और शांति को भंग करके नहीं कर सकते, कानून को तोड़ के नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ पहुंचा के नहीं कर सकते, किसी का रास्ता रोक के नहीं कर सकते। रास्ता रोकने का हक नहीं है आपको, एहतजाज करने का हक है, प्रतिवाद करने का हक है। तो बहरहाल इन चीजों को हम खंडन करते हैं। जो यहाँ हुआ है हम उसको नहीं मानते हैं। फसाद नहीं होना चाहिए, अमन शांति को भंग नहीं करना चाहिए, प्रतिवाद करना है, एहतजाज करना है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप FIR कीजिए, आप केस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप अखबारों में लिखिए, आप पोस्टर छापिए, बहुत कुछ है उसके लिए। आप फेसबुक में और दूसरी चीजों में, व्हाट्सएप में आप अपना प्रतिवाद दर्ज करा सकते हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खाली रास्ते पे नीतियों को हम अपना सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान में पहली बार आज एक जगह मुसलमान धर्म गुरु भी हैं, हिंदू धर्म गुरु भी है, सिख धर्म गुरु भी है, जैन धर्म गुरु भी है, क्रिश्चियन फादर भी है और सारे धर्म के, बुद्धिस्ट धर्म गुरु भी है। सब सारे समुदाय के धर्म गुरु आज यहाँ अपील कर रहे हैं मुल्क के अमन और शांति के लिए। एक बहुत बड़ी पहल है आज बंगाल की धरती से जो आवाज उठा है। और अब मैं जनाब आतिफ अली अल कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना ख्याल रखें। मिशन की रूह रवा है, ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खानकाह कादरिया हुसैनिया की तरफ से। देखिए, दो ही चीज़ मैं कहूँगा और दो डिमांड में रखूँगा, और बहुत सारे हजरात अपने अपने मजहब से निस्बत रखते हैं, उन लोग भी अपना कीमती बात रखेंगे और उसके बाद आप लोगों का जो सवाल रहेगा अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा की सजा सिर्फ बॉयकॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऐसी गंदा चीज अल्फाज का इस्तेमाल किया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी तक कोई भी धर्म के धर्म गुरु जितने भी जिम्मेदारान हैं, कोई भी रास्तों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं किए हैं अभी तक। अब जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी मेरा एक मैसेज है, पैगाम है। तो मैं पहला डिमांड ये रखूंगा कि आज नुपुर शर्मा के तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज कर रहे हैं, कल अगर और कोई आदमी निकल के ऐसा चीज को रिपीट करे दोबारा, या हमारे मुस्लिम समाज से भी कोई दूसरे धर्म के देव देवियों के खिलाफ ऐसा अल्फाज, गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो लिहाजा एक कानून बनाया जाए हमारे देश पे, भारत पे। क्योंकि हर चीज में हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे मसले पर, मुद्दों पर कानून बनाया जाता है। तो मैं आप तमाम मीडिया के जरिए एक डिमांड करता हूं कि आइए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर से और तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू करे, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी देव देवियों के खिलाफ, देवता के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ किसी भी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसमें हमारा रिस्पेक्ट और हमारा इज्जत को ठोट पहुंचे, ऐसा चीज ना हो। और अगर कोई करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट कानून लगाया जाए, क्योंकि ये नेशन के खिलाफ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब धर्म को इक्वली देखा जाए, तो यहाँ इक्वल कहाँ है? एक धर्म के गुरु को, एक धर्म के प्रॉफिट को आप गाली दे रहे हैं, तो इक्वली नहीं देखा जा रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि उनके खिलाफ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जो कानून है, उसे लागू किया जाए और ऐसा ना हो इस देश में आगे दोबारा इसके लिए कानून लाया जाए। दूसरी बात, हमारा डिमांड यह है कि जो रास्ते पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिन लोगों के लिए आम इंसान का जिंदगी बहुत मुश्किल में आ चुकी है, ये ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। नबी अपने जिंदगी में पत्थर खाए हैं मगर किसी को पत्थर नहीं मारे,
किसी को पत्थर नहीं मारे। तो ये हिस्ट्री है, ये हदीस है, ये दलील है, ये किताब है। हम नबी के लिए सर कटा सकते हैं मगर किसी का सर नबी के नाम में काट नहीं सकते। यही इस्लाम है और यही मजहब है। और इस वजह से मैं ये डिमांड करता हूं कि ये काम जो कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारान ये नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारा डिमांड ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा काम ना करें। और तमाम चीज के लिए जिनके लिए पूरा माहौल बिगाड़ दिया है, उनका अरेस्ट का डिमांड मैं आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन से करता हूं, जिनका नाम है नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा के तरह और भी जितने भी लोग हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो नबी हो या नुपुर शर्मा हो, कोई भी हो। बस इसी के साथ मैं अपना तकरीर को खत्म करूंगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से फिर मैं दोबारा बोलूंगा, या आप लोगों का जो सवाल रहेगा उसका जवाब भी इंशाअल्लाह दिया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अरुण ज्योति पिक्कू महाराज से। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ভগবান গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। এই অহিংসা পরম ধর্মের আদর্শের অনুসারী আমাদের এই ভারত। এই ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা সারা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ ছিল। যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের ভারত। এই ভারতের মধ্যেই এখন গণতন্ত্র বলুন, বাক স্বাধীনতা বলুন, ধর্ম নিরপেক্ষতা বলুন, এগুলো সব প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। আজ অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের মাননীয় কারি ফজলুর রহমান সাহেব এবং মাননীয় ডক্টর আতেফ আলী আল কাদরি সাহেব যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন তার সাথে সহমত রেখেই আজকে আমাদের সাবির ভাই, জাভেদ ভাই এর উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকেই বর্তমান চলমান পরিস্থিতি নিয়ে যে আলোচনা, আমি একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসাবে এবং অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের রাজ্য সভাপতি হিসাবে আমরা সবসময় মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের মধ্যে সদ্ভাবনা জাগ্রত করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল তারা যে বক্তব্যগুলো পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রেখেছেন, এগুলো সাধারণভাবে আমরা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ, শুধু মুসলমান সমাজ নয়, যারা সম্প্রীতির মানুষ, আমাদের সকলকে আহত করেছে, আমাদেরকে মনের মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত করিয়েছে। কারণ আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগুরুকে নিয়ে কোনো অন্যায় কথা, কোনো খারাপ কথা আমরা বলতে পারি না। আজকে যদি সেই কথাটা যদি আমাদের শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হতো, যদি ভগবান গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হতো, যদি স্বামীজি সম্পর্কে বলা হতো, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন, আমরা বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষ থেকে এটা নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দালকে গ্রেফতার করে তাদেরকে এমন আইনি শাস্তি দেওয়া হোক যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কেউ এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলে কোনো ধর্মীয় আঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টাও করতে না পারে, তার জন্য তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এবং সাথে সাথে এটা সত্য যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আপনারা যদি জেনে থাকেন তাহলে আপনারা প্রত্যেকে জানেন, যেটা আমাদের আতেফ আলী আল কাদরি সাহেব বললেন যে তার জীবনটা হচ্ছে মানুষের জন্য উৎসর্গিত। এবং এভাবে রাস্তা অবরোধ করে, গাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে, কোন পুলিশের চৌকিতে হামলা করে বা কোন পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়ে এভাবে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা যায় না। তাকে সম্মান করতে গেলে তার আদর্শকে মানতে হয়। সে আদর্শ হচ্ছে অপরের উপর সহিষ্ণুতা এবং অপরের ক্ষতি না করা। তাই প্রতিবাদ যত হবে, এরকম প্রেস কনফারেন্স হোক, স্মারকলিপি হোক, মানববন্ধন হোক, কিন্তু রাস্তা বোধ করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে, অসুস্থ রোগীদেরকে হাসপাতালে যেতে না দিয়ে এরকম অবরোধ যেন ভবিষ্যতে না হয়, তার জন্য যেটা আমাদের কারি ফজলুর রহমান সাহেব বললেন এবং আমাদের আতেফ আলী আল কাদরি ভাই বললেন, এটা যেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যেন তার অ্যাকশন নেয় এবং ভবিষ্যতে যেন এভাবে রাস্তা বোধ করে মানুষকে যেন কষ্ট দিতে না পারে। কোনো মানুষ
আমরা যেমন বিরোধিতা করবো রামনবমীর দিন অস্ত্র নিয়ে হাতে নিয়ে চলা, তেমনি আমরা বিরোধিতা করবো এরকম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জানমালের ক্ষতি করা যারা করে তাদের বিরুদ্ধেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনি সর্বধর্ম সম্প্রীতির প্রতীক আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া, তিনি অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। আমরা তাই চাইবো যে পশ্চিমবঙ্গে যেন আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যেভাবে একতাবদ্ধ আছে সেটা চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মুসলমান সমাজের ভাই বোনেরা যারা এই ইনসিডেন্ট গুলো ঘটিয়েছেন তাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই অর্থাৎ আমরা কোন একটা রাজনৈতিক দল এবং কোন একটা ধর্মীয় সংগঠনের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছি, কারণ তারা চাইছেন আমরা রাস্তায় নামি, মুসলিম ভাইরা রাস্তায় নামুক এবং হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের মধ্যে একটা বিতর্ক, তাদের মধ্যে একটা আলাদা ভাব উৎপন্ন হোক, বিভাজন উৎপন্ন হোক। এই বিভাজন যেন তৈরি না হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। আমরা যেভাবে একসাথে এই মঞ্চের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমাদের খ্রিস্টান ধর্মগুরু আমাদের ফাদার সঞ্জীব দাস আছেন, এখানে আমাদের হিন্দু ধর্মগুরু আমাদের ডক্টর পরমানন্দ গিরি মহারাজ আছেন, আমাদের অ্যাডভোকেট প্রতীক মজুমদার আছেন। আমাদের এই মঞ্চের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মণিশ্রী মণি মহারাজ এখানে আছেন। আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমাদের জনাব ফিরজাদা সৈয়দ শাহ আতিফ আলী আল কাদের সাহেব, আমাদের ইনি অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশনের তিনি আমাদের ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার। আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের যে আমাদের কারি ফজলুর রহমান সাহেব, যিনি আমাদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ এবং আপনারা জানেন যে ঈদের দিনে যিনি আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে নামাজ পড়ান ইমাম, সেই আমাদের কারি ফজলুর রহমান সাহেব আছেন। আমাদের শিখ সম্প্রদায় থেকে আমাদের মাননীয় বচ্চন সিং সরকার, যিনি আমাদের বঙ্গবিভূষণ প্রাপ্ত পশ্চিমবাংলার একজন বিশিষ্ট মানুষ, এবং আমাদের বলজিৎ সিং গেরওয়ালজি আছেন, আমাদের মিজানুর রহমান সাহেব আছেন, আমাদের জাভেদ ভাই আছেন, তো আমাদের সাবির ভাই আছেন এবং অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। এই একটা মঞ্চ, যে মঞ্চ থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে একটা যে একতার বার্তা, সংহতির বার্তা, এই সংহতি যেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা ধরে রাখতে পারি, সেই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা অনুরোধ করব, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বক্তা ধর্মগুরু, অনেক ধর্ম আছেন, তাই জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো একটু শর্টে বলে, কারণ তারপরে প্রশ্ন উত্তর পর্বও আছে। তো আপনারা যারা বক্তা আছেন সবাই একটু শর্টে বলবেন, কারণ অনেকে প্রশ্ন উত্তর আছে। আমি স্বামী পরমানন্দ মহারাজ, বেলুর মঠের মহারাজ, তাকে অনুরোধ করবো তার বক্তব্য রাখার। এবং আরেকজন যে আছেন, এরা দুজন যে জিনিসটা প্রকাশ করেছে নবীন জিন্দা, আর এরা যে জিনিসটা করেছে সেই জিনিসগুলো খুব খারাপ জিনিস। এই জিনিসগুলোর প্রতিবাদ আমরা করব এবং যাতে প্রতিবাদ শুধু নয়, তাদেরকে যাতে অ্যারেস্ট করা হয় এবং তাদের সুন্দর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, আমরা সেটা চাই। কেন আমরা এগুলো দেখছি যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মানুষ জনগণের উপর হামলা করছে। আমি কালকে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে ছিলাম, সেখানে থেকে আসার সময় রাত্রে আমাদের ট্রেনে তো হামলা হয়েছে। যে কামরায় ছিলাম সেই কামরায় পাথর ছোড়া হয়েছে, বাঁশ নিয়ে আসা হয়েছে, কয়েকটা বাচ্চাদের ইনজুরি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করে তাদেরকে নামিয়েছি, যার ফলে আমি ভোর 4টের সময় আমি নেমেছি চেয়ারে। আর এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে এগুলো হচ্ছে, এগুলো করা খুব খারাপ জিনিস। আমরা চাইবো এইভাবে ধর্মের থেকে মানুষকে বিদ্যুতি করে মানুষের একটা অশান্তি এনে দিয়ে শান্তি পাওয়া যাবে। শান্তি পেতে গেলে এই পিস কনফারেন্স করতে হবে, সবাইকে নিয়ে বসে একটা শান্তির বার্তা দিতে হবে এবং ওনাকে যাতে অ্যারেস্ট করা, নকুল শর্মাকে যাতে অ্যারেস্ট করা হয়, একে যাতে অ্যারেস্ট করা হয় সেটা প্রশাসনকে আমরা জানাবো এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটা আমরা বলবো তিনি যেন এই যে বিভিন্ন জায়গায় ঝঞ্ঝাট হচ্ছে সেইগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখে। কারণ জনগণ তো এর জন্য দায়ী নয়, জনগণের প্রতি এই অত্যাচার অনাচার ব্যবচার করা ঠিক নয়। आपस में बैठ करना जरूर कोई हमसे भूल हुई है, उसको सुधारना होगा। भाईचारा जख्मी हुआ है, उससे देश को बचाना होगा। हम सदियों से एक थे, हम सदियों से एक हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। जेलें बंद करो, हम हर हाथ को काम दो, भारत को महान बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मणि महाराज, बहुत छोटे से बोले लेकिन बहुत बढ़िया बोले। अब मैं हमारे और एक हिंदू समुदाय से योगी प्रतीक मजूमदार, उनको मैं बताऊंगा 2 मिनट अपना बात रखें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हरे कृष्णा। नुपुर शर्मा अल्लाह का रसूल मुस्तफ़ा का सामने गुस्ताखी करके जो अपशब्द बात किया, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं
दुनिया का जितना मोमिन है सबको दिल में दुख आया। हम लोग को हिंदू को भी बहुत दुख आया, क्योंकि अल्लाह का रसूल मुस्तफा अल्लाह पाक ने भेजा सबको शांति और अमन देने के लिए, रहमत करने के लिए पूरा दुनिया का हर इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हिंदू को भी, सिख का भी, ईसाई के भी। इसलिए नुपुर शर्मा जो काम किया वो हमारा हिंदू धर्म का भी वो बहुत बदनाम किया, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में बोला गया है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया का हर आदमी हम लोग का परिवार में है। तो नुपुर शर्मा को साझा होना चाहिए और हमारा संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 में एक कानून है जो नुपुर शर्मा संविधान का खिलाफ काम किया, उसका बाद संविधान का खिलाफ है। और तो मुसलमान, सिख, ईसाई सब आप लोग भाईचारा रखिए। मैं सबको पास मेरा विनती है, आप मेंटेन कीजिए लॉ एंड ऑर्डर और पीस। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया योगी पति मजुमदार जी। हमारे बीच मौजूद है फादर संजीव, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपना बात रखें। প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আরেকটিবার আপনাদেরকে স্বাগত এবং নমস্কার জানাই। আজকে একটি সুন্দর প্রেস কনফারেন্স করছি, যেটা আমরা দেখতে পাই বর্তমান সিচুয়েশন আমাদের শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে নয়, অল ওভার ইন্ডিয়াতে এটা হয়েছে এবং হচ্ছে, এখনো থেমে নেই। যে একটি ব্যক্তি বা দুটি ব্যক্তি তাদের কথাতে, সারা ভুল কথাতে আজকে সারা দেশ জ্বলছে। এবং তাদের যে বক্তব্য, তাদের যে মেন্টালিটি, 2030-এর মধ্যে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে তারা ঘোষণা করতে চাইছে। তাদের মেন্টালিটি এবং তাদের যে কার্যকলাপ, তারা 2030-এর মধ্যে ভারতবর্ষকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র তারা বলতে চাইছে। কিন্তু সেটা কখনো কোনোদিনও স্বপ্নেও বা বাস্তবেও হবে না। এবং যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, এক্সেপ্ট বেঙ্গল ছাড়া এবং নর্থ ইস্ট স্টেট ছাড়া নর্থ ইন্ডিয়া এবং সাউথ ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন স্টেটে খ্রিস্টানদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। অনেক চার্চ তারা ভেঙে দিয়েছে এবং সেটা সেইভাবে আমরা প্রতিবাদ হয়তো করিনি, সেসব রাজ্যের প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু এইখানে যিনি সেই নুপুর শর্মা এবং সেই জিন্দাল যা কথা বলেছেন, সেটা একজন ধর্মগুরুর বিষয়ে বলেছেন। আর যেটা আমি মনে করি সেটা অনেক বছর পুরনো কথা, সেটা এখন বলে আমাদের দেশের যে শান্তি পরিস্থিতি সেটা খারাপ করার অধিকার তাদের নেই। আর সেই জন্য আমি মনে করি যে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তাদের যে পানিশমেন্ট বা তাদের যে পানিশমেন্ট হওয়া উচিত তাদের দেওয়া দরকার। কারণ তাদের ওই ছোট্ট স্টেটমেন্ট, তারা মনে করছেন হয়তো অনেক বীরত্বর কাজ করেছে এই স্টেটমেন্ট দিয়ে, যে আমি খুব বড় একজন হিন্দু, নামকরা হিন্দু। কিন্তু সেটার জন্য সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হয়েছে, রিলিজিয়াস লিডারদের কত ক্ষতি হয়েছে, বিভিন্ন এলাকাতে কত ক্ষতি হয়েছে, তাদের মাথায় সেটা নেই। তাহলে পড়াশোনা এত শিখে ইজিক্যাল টু জিরো। তারা হয়তো অনেক পণ্ডিত হতে পারেন, অনেক পড়াশোনা শিখেছেন, অনেক রিলিজিয়াস এর উপর রিসার্চও করেছেন, কিন্তু ইনপ্র্যাকটিক্যাল ইজিক্যাল টু জিরো। সেই জন্য আমি মনে করি আমাদের देखिए, ये एकता फाउंडेशन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये देश का जो माहौल इतना बदला हुआ है, इतना ख़राब है, उसी के अगेंस्ट में ये एकता फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, इस वजह से किया गया। और हम लोग एक बात रख रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उस प्रोटेस्ट में जो शामिल होकर कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं, उसको उस पर बहुत कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई दी जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट के वजह से किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा के अगेंस्ट कोई खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई या कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम लोग आगे फ्यूचर में इससे बड़ा एहतजाज करेंगे, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे इंशाल्लाह, सब अपने टीम को लेकर। मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट।